नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज खूबसूरत जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और खूबसूरत जुमे के दिन के साथ खूबसूरत दिन जो अल्लाह पाक ने रहमत अपनी बरसाई है और मौसम भी थोड़ा सा बेहतर हो गया, कुछ गर्मी की भी तो कम हो गई है। और बस ये दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक जब तक ईद आ रही तब तक बारिश ना हो, इसलिए कि बाहर जो लोगों के बाहर बंधे हुए जानवर जो है वो बड़ी तकलीफ़ में है, उनके लिए बड़ी तकलीफ दे। लेकिन थोड़ी बारिश होनी भी ज़रूरी चाहिए। ज़ाहिर है जब बारिश नहीं होती तो बहुत सारी बीमारियां भी जन्म ले रही होती हैं। उसके अलावा जगह जगह कचरा, पौधे हमारे मर रहे होते हैं, सारी चीज़ें, बारिश भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी अल्लाह करे ना बारिश हो। आप लोग भी दुआ करें कि ईद के बाद बारिश हो ताकि वो जानवर जो है बेज़ुबान चीज़, वो ज़ाहिर है लोगों के इतने बड़े बड़े जानवर हैं, लोग अपार्टमेंट वगैरह में रह रहे होते हैं, वो उनको वहाँ नहीं रख सकते। तो ये प्लीज़ सब दुआ कीजिएगा कि बस अभी बारिश ना हो। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? एक बना रहे हैं पनीर मसाला, इसके साथ एग फ्राइड राइस बन रहे हैं और साथ में बन रहा है बहुत मज़ेदार सा बीफ कोरमा भी बन रहा है। ठीक है, ये 3 रेसिपीज़ है, तीनों आपके साथ शेयर करूँगी। तीनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि एक तो पनीर मसाला बड़ा मज़ेदार ग्रेवी के साथ है और पनीर आपको पता है कि जो उसका कहते हैं ना सबसे ज़्यादा जो ताकत वाली जो चीज़ होती है ना वो कौड़ी चीज़ होती है। तो ये पनीर मसाला हम बना रहे हैं और इसके साथ बन रहा है यहाँ पर एक राइस बन रहे हैं और साथ में कोरमा भी बना रहे हैं। कोरमे का ये होता है, कोरमा बनाना कहते हैं एक फ़न है, एक आर्ट है। इसलिए कि कोरमे का जो खुशबू, कोरमे का जो मतलब पूरा कहते हैं ना ग्रेवी मसाले वाली, ये सारी वैसी होनी चाहिए। वरना कहते हैं ये तो ऐसा लग रहा है कि आलू गोश्त बने हुए, कोई कहते हैं तो इसका टेस्ट नहीं जाना। लेकिन अब किसी को बातें करने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए कि नसीम मसाला ने आप लोगों के लिए इतनी सारी रेंज ला के रख दी है। चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो कोरमा हो, चाहे वो पाए हो, सीख कबाब हो, टिक्का बोटी हो, ये सारी जितनी भी रेंज है ना ये नसीम मसाले की। यहाँ पे देखें 1947 से लेके आज तक वही जायका, वही क्वालिटी, वही मेयार है और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छी बात है जब हम सालन बनाते हैं सालन का रंग काला नहीं होता, वरना अमूमन यही कहा जाता है कि पैकेट का मसाला यूज़ करो तो सालन का रंग काला होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके मसाले आला मतलब क्वालिटी के, और उसके अलावा पकने के बाद भी उसकी रंगत, उसकी खुशबू, उसका जायका वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं ये कहूँगी ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ क्वालिटी, ट्रेडिशनल टेस्ट जिस तरह से हमारे देसी खानों का एक टेस्ट होता है प्रॉपर वही आपको टेस्ट मिलेगा। अगर कोरमे की जहाँ तक बात करें तो वही कोरमा होगा, अगर आप पाए की बात करेंगे तो वही पाए का टेस्ट होगा जो पाए का होना चाहिए। तो यहाँ पर इतनी सारी इनकी रेंज रखी हुई है, बिरयानी, निहारी, कोरमा, अचारी गोश्त है, शामी कबाब मसाला है। तो बस अब ईद पे तो आप लोगों के सबके बड़े मज़े हैं भाई, घर में लाकर इतनी सारी रेंज रखें और खूब इंजॉय करें, इतने सारे मतलब खानों को इंजॉय कर सकते हैं। ज़ाहिर है ईद पर गोश्त भी इतना सारा होता है और जब गोश्त इतना सारा होता है तो सब यही कहते हैं इतने सारे गोश्त का क्या बनाया जाए, और सोचना भी पड़ता है, पता है आपको सोचना भी पड़ता है। लेकिन अब जब आप अपने घर में रेंज ला के रखेंगे पूरी नसीम मसाले की तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप बनेंगे अरे मेरे पास तो कोरमा मसाला है, चले कोरमा बना लेते हैं। अच्छा, इसके साथ आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर भी दे रहे हैं, नसीम मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है और उसके साथ एनेक्स की तरफ से भी आपको गिफ्ट मिल रहा है। तो मैं ऐसा करती हूँ आज जल्दी से क्या कहते हैं, आज जैसे जुमे ना, जुमे की खुशी में आज सबसे पहले सवाल कर लेती हूँ ताकि आप जल्दी से मैसेज इस सवाल का जवाब दें, मैसेजेस के थ्रू भी, कॉल्स के थ्रू भी, और आप विन कर सकते हैं दो गिफ्ट। एक तो आप एनेक्स की तरफ से और दूसरा आप विन कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है जो नसीम मसाले की तरफ से। सवाल ये है कि कॉटेज चीज़ और मोज़रेला चीज़, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है तो चीज़ ही, लेकिन फ़र्क तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। बस आपने इसी आज के सवाल का जवाब देना है और विन कीजिएगा यहाँ पर हमारे पास नसीम मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और उसके साथ आप विन कर सकते हैं यहाँ पर एनेक्स की तरफ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पनीर मसाला। ठीक है, पनीर मसाले के लिए हमें 300 ग्राम पनीर चाहिए। ठीक है, इसके बाद दही 1 कप चाहिए, क्रीम आधा कप चाहिए, साथ में इसमें चाहिए काजू 2 खाने के चम्मच, बादाम 2 खाने के चम्मच, खसखस 1 खाने का चम्मच, इसके साथ पिसी इलायची आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्च 6 से 8 देता है, पिसी प्याज 1 कप है, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच है, इसके कसूरी मेथी 2 चाय के चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच, मक्खन 1 खाने का चम्मच, टोमेटो पेस्ट 4 खाने के चम्मच और ऑयल लेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पनीर का आपको पता है ना कि हमारे यहाँ तो बहुत कम खाया जाता है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे पनीर, पालक पनीर, बहुत सारी चीज़ों में पनीर का इस्तेमाल किया जाता है, मटर पनीर वगैरह। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आपको पता है इसके अंदर पनीर जो है जो ख़ासतौर पे कॉटी चीज़ है, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ख़ासतौर पर आप बच्चों को ज़रूर दिया करें। ज़ाहिर है ये ज़्यादातर तो ये बकरी के दूध से भी बनती है, लेकिन हम तो दोनों से ही बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चले जी, हमने ले लिया ये बर्तन और इसके अंदर जाएगा ऑयल और बटर। ठीक है, पहले मैं पनीर को फ्राई करूँगी, थोड़ा से ऑयल में फ्राई करके पनीर को निकालती हूँ। ठीक है, होममेड पनीर है, इसको मैंने लिया था तकरीबन 1.5 लीटर के जितना दूध। ठीक है, जो मतलब हमारे यहाँ आपको पता है ना, दूध का जो हमारे गाय का दूध जो होता है हम इस्तेमाल करते हैं। 1.5 लीटर फ्रेश मिल्क लिया था, उसको मैंने चूल्हे पे पकने रखा। जब उसमें उबाल आया तो मैंने क्या किया, 1 खाने का चम्मच सिरका डाला, सिरका डाल के चूल्हा बंद करके छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद देखा जो पानी जो था वो सारा उसका अलग से हो गया और ये जो इसके अंदर जो इसका पनीर है, जो खोया है, वो अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास छन्नी थी, छन्नी के अंदर मैंने इसको डाल के उसको हाथ से प्रेस किया, ऊपर एक छोटे से बर्तन के अंदर पानी डाल के उसको रख दिया ताकि ये सेट हो जाए। आधे 1 घंटे बाद सेट हुआ, उसके टुकड़े कर दिए। होममेड पनीर है, ज़बरदस्त किस्म का है। और उसका जो पानी निकला था, वो पानी जो होता है ना, वो हम अक्सर जो होता है लोग फेंक देते हैं। उससे मैंने क्या किया, फ़ौरन के फ़ौरन ही आटे को गूँध लिया। इतना स्मूथ आटा वो गूंदा, इतना ज़बरदस्त वो आटा गूंदा, तो मैंने कहा इसको फेंकूंगी नहीं, ज़ाया नहीं करूँगी। तो मैंने क्या किया, आटे को गूंद के रख लिया और उसकी रोटी इतनी ज़बरदस्त बनती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप सालन में डाल दें पानी की जगह, आटा गूंद लें। ठीक है, कड़ी में डाल लें। अच्छा जी, इसको फ्राई करके मैं निकालूंगी पनीर को, इसको थोड़े से मैं और भी क्यूब करूँगी। चलिए जी, अब चूल्हा बंद करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें जो इसका मसाला बनाना है। अच्छा, ये मैं बता दूँ, ये मैंने काजू और बादाम को पाउडर फॉर्म में कर लिया। काजू बादाम को पाउडर फॉर्म में इसलिए कर लिया कि ये मतलब पहले पीस लिया कि ताकि ये आराम से जब हम खाने में डालें तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो। मुझे इसके साथ खसखस भी पीसनी थी जो मैंने नहीं पीसी, लेकिन मैं अब इसी के अंदर ही डाल देती हूँ, तो इसको इसके साथ ही पीस लूँगी। ये ज़रा सा और बारीक हो जाएगी, वरना इसको पीसना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। जब भी आपको खसखस पीसनी हो तो अकेले कभी नहीं पीसेगी, उसके साथ आप कुछ चीज़ को पीसेंगे तो पीसी जाएगी। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और एक दफ़ा दोबारा से इसको मैं अच्छी तरह से पीस के पाउडर फॉर्म में कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। पनीर को हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको निकालते हैं, ये बटर डाल के हम प्याज को पीस के डालेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और आपने 888 पर करने हैं मैसेज, सवाल का जवाब देना है कि उसमें कॉटेज चीज़ में और उसके साथ मोज़रेला चीज़ में क्या फ़र्क है। सही जवाब दें एनएक्स की तरफ से और साथ में नसीम मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर विन करें। और इसी के साथ लेंगे छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है पनीर मसाला। ठीक है जी, पनीर मसाले के लिए क्या मैंने किया था, सबसे पहले मैंने पनीर को फ्राई किया, फ्राई करके पनीर को निकाल लिया। निकालने के बाद उसी के बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने डाल दी पिसी हुई प्याज। ठीक है, इसके अंदर जाएगा ये मक्खन। ठीक है, पिसी हुई प्याज, मक्खन। तो ज़रा सा हम इस तरह से, ताकि थोड़ा सा ये पानी इसका ड्राई हो। सही है, ये अभी आपको ऑयल थोड़ा कम नज़र आ रहा है। मैंने पनीर को फ्राई किया, उसमें भी ऑयल है। और दूसरा ये कि अगर मुझे कम लगा तो मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। अब हमने क्या करना है, मैं अब आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लेंडर के अंदर पीस ली थी प्याज। अब हम क्या करेंगे, ये जो है मेरे पास दही, टोमेटो पेस्ट, बादाम और काजू पिसे हुए। ठीक है, ये मैं इसमें डालती जा रही हूँ। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे। टोमेटो पेस्ट है तकरीबन 4 खाने के चम्मच, दही है 1 पाव के जितना, इसके अंदर बादाम और साथ में काजू पिसे हुए। साथ में हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसको बंद कर देती हूँ। इसके साथ आपने इसमें डाल देना है नमक, लाल मिर्च पाउडर, इलायची 3 से 4 अदद, कसूरी मेथी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। क्रीम मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं डाली। बस इसको मिक्स करके हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था इसलिए कि वो थोड़ा मुझे लग रहा था कि जलना शुरू हो गया, तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था।
थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ऑयल मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा। चलिए बस काफ़ी हो गया, ताकि थोड़ा इसका कच्चापन ख़त्म हो प्याज का, वरना प्याज कच्ची कच्ची लगेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर पकने की बात। अच्छा जी, एक दफ़ा इसका रिकैप कर दूंगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले। हमने हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाला है, थोड़ा पिसा गरम मसाला डाला है, इसके बाद नमक डाला है, नमक के साथ कसूरी मेथी डाली है, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था बादाम का पाउडर और साथ में काजू का पाउडर और दही और टोमेटो पेस्ट। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दूँगी। ठीक है, ताकि नज़र आए कि हमने क्या काम किया है क्या काम नहीं किया, वरना ये होता है कि सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। ये यहाँ पर रखा, अब बस ब्लेंडर को थोड़ा सा चलाएंगे, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। बस मिक्स करना और कुछ नहीं करना। चलिए जी, ये अब चला जाएगा इसकी जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें। दोबारा से चूल्हा जला देते हैं और ये जो एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पर ये मसाला लगा, हम इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सही है, इसको हमने थोड़ा सा आप इस तरह से मिक्स करेंगे। ये सारा जो भी मसाला इसमें लगा हुआ, ये सारा मसाला इसका उतर जाएगा। अच्छा, अब ये उछलना शुरू हो गया, गाढ़ा ड्राई फॉर्म में होता है और थोड़ा सा ये गाढ़ा भी होता है। इसको थोड़ा हमने पकाना है। पनीर तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मसाला जो है ज़ाहिर है उसी का ही सारा, ग्रेवी जो है उसी की बनेगी। थोड़ा सा इसको कम करेंगे यहाँ पर, स्लो कर देते हैं, हल्की आग पे इसको थोड़ी देर पकाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर इसको हम पकाते हैं कि ताकि उसका जो मसाला जो है, दही है, दही के साथ टोमेटो पेस्ट है, ये थोड़ी सी पक जाए। फिर यहाँ पर पनीर के मेरे पास ये पीसीज हैं जिसको मैंने फ्राई करके रखा है, हम ये डाल देंगे और बस ज़रा सा बस खाली मिक्स ही करना है। इसके लिए पनीर पूरा प्रॉपर तरीके से पका हुआ है, ज़ाहिर है उसको हमने फ्राई भी कर लिया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया और क्रीम डाल देंगे, ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी चीज़ों को मैं साइड पे कर लेती हूँ और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो अपनी सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड रेसिपी जो हम बना रहे हैं, यहाँ पर एग फ्राइड राइस बना रहे हैं। तो उसके लिए राइस तो मुझे बॉयल करने हैं, बॉयल करके मैं उसको रख दूँगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इसके लिए करेंगे। अच्छा जी, आपको कहेंगे कि दोबारा से कह देते हैं कि आज का सवाल हमारा ये है कि आपने हमें बताना है कि कॉटेज चीज़ और मोज़रेला चीज़ में क्या फ़र्क है। सही जवाब दें और विन करें। यहाँ पर हमारे पास एनेक्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है और इसके साथ आपके लिए यहाँ पर नसीम मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। और नसीम मसाले से आज बड़ा मज़ेदार सा बीफ का कोरमा बनाएंगे। गोश्त को थोड़ी देर गलने रखा है, तो फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। ठीक है, ये बस इसकी थोड़ी सी ग्रेवी जो है वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। ठीक है, बहुत अच्छी मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी जो है ये तैयार हो गई। बड़ा अच्छा इसका अरोमा भी आ रहा है, बहुत अच्छा, मतलब जैसे कसूरी मेथी और दही के साथ बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ रहा है। थोड़ा सा इसको मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ऑयल इसका थोड़ा ऊपर है। इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्चें, तकरीबन आपने ले लेनी है 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा कटिंग कर लीजिएगा, हरी मिर्च डाल दीजिएगा और इसके बाद हरा धनिया, फिर हम डाल देंगे इसके ऊपर इसके टुकड़े। ठीक है, ये हरा धनिया मेरे पास कटिंग करके रखा हुआ है, ये हम थोड़ा सा डाल देते हैं, फेवरेट हरा धनिया। ठीक है, अब बॉयल आना ऊपर शुरू हो गया। थोड़े से हम पीसीस रखेंगे, जो आपको पता है हमेशा इसके लिए मेकअप के लिए। ठीक है, ये थोड़े से पीसीस ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे, बाकी पीसीस को मैं थोड़े थोड़े टुकड़े करके मैं इसमें डाल देती हूँ। सही है, ये मैंने सिर्फ गार्निशिंग के लिए रखे हैं। अच्छा जी, ये हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं और ये सारा मतलब ये तो तकरीबन रेडी हो गया। ऑयल भी ऊपर आ गया, थोड़ा सा मसाला भी, और ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो रखा हुआ था मसाला, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये इसमें ये डाल दें। सही है, चलिए जी, और यहाँ पर ये तो रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका करते हैं चूल्हा बंद पनीर डाल के। ठीक है, ये देख लीजिएगा,
ये बड़ा अच्छा सा ये तैयार हो गया। अब जब डिश में हम इसको निकालेंगे, जब डिश में निकालेंगे तो ये थोड़े से मेरे पास रखे हुए हैं पनीर के टुकड़े, यहाँ पर 2-3 मैंने काजू और बादाम और क्रीम है, ये मैं इसके ऊपर से लगा दूँगी। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। राइस को रखते हैं यहाँ पर बॉईल करने के लिए, चावल हमारे यहाँ उबलने के लिए रख देते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। देखिए चावल का तो पानी मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिएगा। चलिए यहाँ पर राइस रखते हैं बॉईल करने के लिए। पनीर मसाला हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। पनीर मसाले का आप देख लीजिएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह सब चीज़ें हमने डाल दी हैं, ठीक है, ये रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तैयार करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी और उसके साथ यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन और आपको कहेंगे कि मैसेजेस करें 8881 पर। आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें ये बताना है कि कॉटेज चीज़ और मोज़रेला चीज़ में क्या फ़र्क है, ठीक है। और जल्दी से इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिएगा। जो राइस के हम बता रहे हैं आपको, एग फ्राइड राइस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मक्खन चाहिए 2 खाने के चम्मच, फेंटे हुए अंडे चाहिए 3 अदद चाहिए, प्याज बारीक चॉप किया हुआ 1 अदद चाहिए, लहसुन 3 जवे चाहिए, इसके बाद उबले हुए मटर चाहिए 1 कप, बॉयल्ड राइस चाहिए 3 कप, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, वर्सेस्टाइशर 2 खाने के चम्मच, ऑयल 1 चाय का चम्मच, हरी प्याज थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया है, ये देख लीजिएगा। इसका करते हैं चूल्हा बंद और इसको निकालते हैं डिश के अंदर, ऊपर डालते हैं यहाँ पर क्रीम और बाकी की चीज़ें और चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो राइस को स्टार्ट करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और बड़े मज़ेदार सा पनीर मसाला जो है हमारा तैयार हो गया। ऊपर से मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग कर ली है, यहाँ पर कॉटेज चीज़ डाली है, साथ में मैंने काजू रखे हुए थे, बादाम ये भी डाल दी, ठीक है। बड़ी अच्छी खुशबू इसका जो हमने डाला था ऊपर से कसूरी मेथी, उसका बड़ा मज़ेदार सा एक कहते हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अरोमा आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर हम राइस की तरफ चलते हैं। तो राइस के लिए क्या है कि यहाँ पर मुझे मटर उबले हुए चाहिए, चावल उबले हुए चाहिए, ठीक है। तो मैंने राइस को यहाँ पर बॉयल करने रख दिया और मटर को भी उबलने रख दिया है। तो मैं अभी इसकी भी रेसिपी आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिएगा हमारे जो है, चले भी बंद हो जाओ, ठीक है। ये देखिए राइस को ड्रेन आउट करते हैं। थोड़े से खड़े खड़े से चावल चाहिए, अच्छे लगते हैं। और जब हम ख़ास तौर पे बासमती राइस का क्या है कि हल्के से आप कच्चे रखा करें, जब हम इसको स्ट्रेनर में डालते हैं तो उसमें भी ये होता है कि थोड़ी सी स्टीम से गल जाते हैं, तो इसको हल्के से कच्चे ही रखना चाहिए। चलिए ये रख दिए हमारे राइस, बल्कि इसको मैं यहीं पे रखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मटर को भी छान लेते हैं। जब मटर को भी छान लेंगे तो उससे क्या होगा कि हम अपनी रेसिपी को तैयार करेंगे। यहाँ पर छानते हैं मटर को। उबाल लिए थे इसको। अच्छा, वैसे भी जब फ्रीज़ किए होते हैं ना मटर, तो आप उसको उबाल के इस्तेमाल करा करें, वरना उसमें एक स्मेल सी आ रही होती है। जो फ्रीज़र वाले मटर होते हैं उसमें स्मेल आ रही होती है। इसको बॉयल करके यूज़ कीजिएगा। और एक तो गलते भी नहीं है, ये भी थोड़ा सा एक सीन होता रहता है। चलिए हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, राइस के लिए तो सबसे पहले हमें अंडों को फ्राई करना है और फ्राई करके निकाल देंगे। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, बटर भी इसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ रखते हैं। चलें जी, अदरक, लहसुन, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्रीम बच गई थी, वो मैंने यहाँ रख ली, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल कर लेंगे। क्रीम को हम ज़ाया नहीं करेंगे। चलें जी, यहाँ पर यहाँ पे अच्छा, अंडों को फेंट लेंगे, ठीक है। नमक मुझे लग देगा। अच्छा, यहाँ पर अच्छा
बाकी को तो मैं बिल्कुल वो क्रश कर लूँगी, ठीक है, क्रश कर लूँगी बाकी को। और ये एक अंडे को मैं ज़रा साबुत रखूँगी, जिस तरह से हमारा ऑमलेट बनता है। ऑमलेट बना के तो इसको मैं स्लाइस में कटिंग करूँगी। जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो डिश में जब निकालेंगे तो क्या होगा कि वो ऊपर से ना मतलब अच्छे लगेंगे, पतले पतले से स्ट्रिप कटिंग किए हुए, स्ट्रिप कटिंग किए हुए बड़े अच्छे से लगेंगे। तो इसलिए एक को तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। और बाकी जो यहाँ पर मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, तो उनको हमने इसलिए हमने 3 अदद अंडे लिए थे, ठीक है, 3 अदद हमने अंडे लिए थे। तो उसको हम क्या करेंगे, सही है। अब मैं आपको बता देती हूँ। पहले एक अंडे को हमने क्या करना है, थोड़ा सा नमक डालेंगे यहाँ पर, और ये ऑयल मैंने डाल दिया। ज़रा सा नमक, और बाकी जिस तरह से आप स्क्रम्बल एग बनाते हैं सेम वही कर लीजिएगा। इसमें भी थोड़ा, चलें जी आबदा से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ कैसी हो? मौसम कैसा है? यहाँ पे तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, चले। बारिशें भी हल्की फुल्की से हो रही हैं, अब हर वक्त होता है। हाँ, हमारे भी कल बारिश हुई थी, बड़ी मज़ेदार वाली बारिश हुई थी कल जी। इधर स्कूल होता है कराची से, तो बहुत ज़्यादा हालात, कभी बारिश से हाँ, हालात ख़राब हुए थे। हालात ही ख़राब हुए, किसने कह दिया? हालात तो बहुत अच्छे हैं। बारिश हुई थी, एंजॉय किया सबने खूब। आपका ड्रेस आज का बहुत अच्छा है, बहुत प्यार लगा हमें। चले, थैंक यू बेटा। अब मुझे बता, सवाल का जवाब क्या देंगी और फरमाइश क्या करेंगी? जो कॉटेज चीज़ होती है वो सॉफ्ट होती है और वो वाइट कलर में होती है, और वो जो है ना काऊ की मीट से बनती है, ठीक है। और जो बाकी आ जाती है मोज़रेला, जो मोज़रेला चीज़ आ जाती है वो जो होती है ना वो भी सॉफ्ट होती है, वाइट चीज़ होती है, और उसके अंदर ज़्यादा जो है ना नमी होती है। अच्छा, और वो जो है ना बफेलो से बनती है, बफेलो की दूध से बनती है। अच्छा, ठीक है। और मैंने आपके ना चिकन मसाला भी ट्राई किया था और चना बिरयानी भी ट्राई की थी। अच्छा, कैसी बनी? बहुत दोनों अच्छी बनी, तारीफ की सबने? जी। अच्छा, और एक और बात आ दूँ, क्वालिटी चीज़ जो होती है वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलें जी, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि बातें करते 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 हमने यहाँ अपनी तैयारी कर ली। यहाँ पर जिस तरह से स्क्रैबल एग बनता है, 2 अंडों का हमने ये कर लिया, और 1 अंडे को हमने इस तरह से कर लिया। अब इसको मैं कटिंग जब करूँगी ना, अभी तो खैर बाद में इसका जो पूरा हमने मेकअप करना है वो मैं आपको बाद में बता दूँगी कि हमने इसको पतला पतला स्ट्रिप्स में कटिंग करना है, ठीक है, ये बात का काम है। यहाँ पर हम तैयार करेंगे राइस को। यहाँ पर चला जाएगा लहसुन, ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा बटर, मैं साइड पे रखती हूँ, ठीक है, लहसुन है, बटर है, थोड़ा सा इसको हम गरम करते हैं, और इन दोनों को मैंने बाद में डालना है इसलिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ। फिर एंड में हमने बनाना है कोरमा, नसीम मसाले के साथ, मज़ेदार किस्म का कोरमा। आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त बनेगा कि बस आप खुद, वाकई बड़ी खुशबू आएगी, बाहर तक खुशबू आ रही होती है जब हम कोरमा बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बटर, इसके साथ लहसुन और थोड़ा सा बचा हुआ ऑयल था वो डाल दिया। अब एक प्याज को बारीक चॉप करके डालेंगे, और बस खाली राइस को, मटर को, इनको हमने मिक्स करना, बाकी कुछ नहीं करना। फिर हम दम कर पे दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बाकी करना, सिंपल सा है, ये देख लीजिए। और वहाँ पर पनीर मसाला तो हमारा रेडी हो गया, जिसको मैंने आपके सामने सबसे पहले हमने वही किया था। गोश्त का इंतज़ार करती हूँ, गोश्त इंशाल्लाह गल जाएगा तो फिर आपके सामने ही हम इसको कोरमे का बता देंगे। वो तो सिंपल ही हो जाएगा, इतना ज़्यादा उसमें काम है ही नहीं है। प्याज को फ्राई करेंगे, पूरा करके डालेंगे, यही सारा होगा, सही है। चलें जी, ये होगा यहाँ पर गरम हो रहा है गार्लिक और इसके साथ बटर, सही है। इसमें डालेगा प्याज, सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस, इसके साथ थोड़ा सा हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। साथ में यहाँ पर मेरे पास है, क्या नाम लेते हैं, अंडा जो हमने उसको करके रखा है, मटर को बॉईल करके रखा है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो बड़े मज़े के जो राइस जो है वो तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छे सिंपल से आप वैसे इसको खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए आपको कुछ वो चाहिए, सालन चाहिए, ग्रेवी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे हरी मिर्च के साथ, ठीक है। अब मटर को जो मैंने बॉईल करके रखा है, मटर लेके आऊँगी, मटर पहले डालूँगी, थोड़ा सा मटर को हमने पकाना है, फिर राइस डाल देंगे, ठीक है। ये मटर है,
अच्छा जी, मटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढकती हूँ, कवर करती हूँ। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो इसको एक दफ़ा आपके सामने इसका रिकैप करूँगी। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो हमारे एग फ्राइड राइस थे उसको मैंने सबसे पहले तो मैंने क्या किया, तकरीबन आप ले लीजिएगा 2 से 3 टेबल स्पून के जितना आपने ले लेना है ऑयल और थोड़ा सा बटर। ऑयल के अंदर मैंने एक अंडे को थोड़ा सा नमक डाल के उसको ऑमलेट की तरह बना के उसको निकाल लिया। बाकी बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने 2 अंडों को उसमें भी नमक डाला, उसको फेंट के स्क्रम्बल एग बनाकर रख लिया। ठीक है, वो निकाल लिया। फिर मैंने एक छोटी सी प्याज ली, प्याज को हल्का सा फ्राई किया, उसमें 2-3 हरी मिर्चें डाली, मटर डाले और 1 कप पानी डाल के उसको रख दिया। ठीक है, अभी मैं उसको निकालूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ पहले प्याज को, इसलिए कि जो मुझे कौरमा बनाना है तो उसके लिए मुझे प्याज चाहिए। और प्याज को अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो फिर हमारे कौरमे का जो रंग है ख़राब हो जाएगा, इसलिए कि हमने तो नसीम मसाले के साथ बनाना है। और जो उसका कहते हैं ना, नसीम मसाले का जो एक खुशबू अरोमा है ना, अगर प्याज जल गई तो ख़त्म हो जाएगा। चलें जी, प्याज में निकालती हूँ। अब पहले हम राइस की तरफ चलेंगे, फिर हम आएंगे कौरमे की तरफ। ठीक है, तो टाइम बस कम ही रह गया है। आप चाह रहे हैं कि आपको नसीम मसाले की तरफ से गिफ्ट टेम्पर मिले या फिर आपको मिले एनेक्स की तरफ से, तो जल्दी से 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें कि कॉटेज चीज़ और मोज़रेला चीज़ में क्या फ़र्क है। ठीक है जी, ढेरों SMS करें और विन करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये तो इसको निकाल दी, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। ये जो मैंने रखे हुए थे राइस, ये देख लीजिएगा, इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर नमक। ठीक है, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच वर्सेस्टायरशायर सॉस, 2 ही खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच सेसमी ऑयल, तिल का ऑयल। ठीक है, इसके बाद बड़ा अच्छा सा एक अरोमा आता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा इसमें डालते हैं हरा धनिया। ये राइस है जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, ये हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा दम पे देंगे, फिर इसके अंदर चला जाएगा यहाँ पर जो मैंने अंडों को रखा है फ्राई करके, वो डाल देंगे। ठीक है, ये रहे अंडे। बस इसको 5 मिनट दम पे रखेंगे ताकि थोड़ा सा राइस जो है इसमें अच्छी तरह से दम आ जाए। सही, चलें जी, गुजरांवाला से रुबीना है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदापी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? क्या हाल है रिदापी? अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं कैसी हो? मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। 12 साल बाद दूसरी मर्तबा कॉल लगी है, उस दिन भी कट गई थी, इतनी मैं खुश हुई। 12 साल बाद? शाबाश, 12 साल बाद। तुसी ग्रेट हो जी, 12 साल बाद। तो मैं बहुत शौक से आपका मसाला टीवी देखती हूँ। चले, घर में कुमारी भी थी तब भी, शादी भी हो गई है, आप भी इधर आके भी, तो सारी डिशें आपकी ट्राई करती हूँ। अच्छा, तो बहुत जरा मजा सा आता है, बड़ी खुशी होती है। मैं जब भी कोई आता है, मेरा चैनल यही होता है। आप ऐसा करें, वो टीवी का मैं यही कह रही थी कि वॉल्यूम बंद कर दें, आवाज़ समझ ही कुछ नहीं आती। खैर चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आ जाते अपनी रेसिपी की तरफ। ठीक है जी, राइस हमने दम पे दे दी और यहाँ पर है मेरे पास ये कौरमा मसाला, नसीम का कौरमा मसाला। अगर आपको नहीं भी बनाना था तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आपने फिक्र नहीं करनी। यहाँ पर पीछे देखें, आपको प्रॉपर इसमें रेसिपी मिलेगी, प्रॉपर तरीके से रेसिपी, कितना आपने दही डालना है, कितना प्याज डालना है, कितनी देर पकाना है, कितना आपने गोश्त लेना है। तो आप आराम से मज़ेदार किस्म का जो देगी कौरमा, जो खुशबू वाला कौरमा है ना, वो आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, मसाला जो लेना है आपने नसीम का मसाला लेना है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अदरक लहसुन डालना है, ये पहले जिसमें मैंने अभी फ्राई किया है प्याज को। चलिए इसको हम थोड़ा सा पैकेट को खोल लेती हूँ, कहाँ गई सीजन। गोश्त को थोड़ा भूनेंगे, गोश्त को मैंने बॉईल कर लिया है, फिर दही है, प्याज है, प्याज को मैं थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल दूँगी इसलिए कि टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, वरना ये होगा कि प्याज हमारी तैर रही होगी। तो यहाँ पर जाएगा नसीम मसाला। ठीक है,
ये हम डाल देते हैं। ओहो क्या खुशबू है, यकीन जाने के इस वक्त जो मैंने पैकेट खोला ना, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। सही, ये हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा बच गया, आप बाद में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम पहले डालेंगे गोश्त, जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, फिर प्याज और दही डाल देंगे। और ये जो इस टाइम पे ग्रेवी जो निकली है ना, इस ग्रेवी को हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है, इसको भी इसकी यखनी को इसमें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चले जी, चले अब इसको थोड़ा सा भुनाई करते हैं। उसके बाद नसीम मसाले के साथ इसको भूनेंगे। भुनने के बाद दही और इसके साथ प्याज को पीस के इसमें डालूंगी। और उसके बाद हस्ब ज़रूरत आपको जितना इसके अंदर ग्रेवी चाहिए आप इसमें ग्रेवी डाल दीजिएगा। तो इसको भी थोड़ा सा कम करते हैं, बल्कि बंद कर देंगे। अब यकीन करें बड़े मज़े की खुशबू इसमें आ रही है। इस वक्त जो मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, बस प्याज को और दही को पीस कर वो इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा मतलब जितनी यखनी, 1-1.5 कप की इतनी यखनी डाल देंगे। तो अब ऐसा करते हैं, हम लेते हैं एक ब्रेक और ड्यूरिंग ब्रेक करें 888-1 पर मैसेजेस आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, आपने बताना है कि यहाँ पर जो मेरे पास कॉटेज चीज़ और मोज़रेला चीज़ में क्या फ़र्क है। सही जवाब दें, नसीम मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर विन करें और साथ में आप विन करें एनेक्स की तरफ से। और इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक। बीफ कौरमा। अच्छा, उबला बीफ आधा किलो, प्याज आधी, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, कौरमा मसाला 1 पैकेट। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब तली प्याज निकाल कर खुश्क करके रख दें। फिर इसी तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें उबला बीफ, दही, कौरमा मसाला और तली प्याज शामिल करके धीमी आंच पर स्टर फ्राई कर लें। अब तेल ऊपर आने पर इसमें प्याज और पानी डालकर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में नान के साथ सर्व करें। एग फ्राइड राइस। अच्छा, मक्खन 2 खाने के चमचे, फिटे हुए अंडे 3 अदद, प्याज चौकोर कटी 1 अदद, कुचला हुआ लहसुन 3 जवे, उबले मटर 1 कप, पके चावल 4 कप, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस 2 चाय के चमचे, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन पर 1 खाने का चमचा मक्खन गर्म करके फिटे हुए अंडों को पका लें और निकाल कर एक तरफ रख दें। फिर पैन में बचा हुआ मक्खन गर्म करके प्याज को 3 से 4 मिनट पकाएं। अब इसमें लहसुन शामिल करके चमचा चलाएं और पका लें। उसके बाद चावल और मटर डालकर 3 से 4 मिनट सौते करें। अब इसमें अंडे शामिल करके चमचा चलाएं। आखिर में सोया सॉस, ओस्टर सॉस और तिल का तेल डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं। उसके बाद हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। पनीर मसाला। अच्छा, पनीर 300 ग्राम, दही 1 कप, क्रीम आधा कप, काजू 2 खाने के चमचे, बादाम 2 खाने के चमचे, खसखस 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, पिसी प्याज 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, टमाटो पेस्ट 4 खाने के चमचे, तेल 4 से 5 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके पनीर फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। फिर तेल और मक्खन गर्म करके पिसी प्याज फ्राई कर लें। उसके बाद ब्लेंडर में काजू, बादाम, खसखस बारीक पीसे और प्याज में शामिल कर दें। अब इसमें क्रीम, दही, पिसी इलायची, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, कसूरी मेथी, नमक, पिसा गर्म मसाला और टमाटो पेस्ट डालकर अच्छी तरह पका लें। फिर इसमें फ्राई की हुई पनीर शामिल करके मिक्स करें। आखिर में हरी मिर्चें डाल के गर्म गर्म सर्व कर दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही, कौरमे की इतनी मज़े की खुशबू है ना, मैं बता ही नहीं सकती, इसलिए कि आप खुद देखें इसकी जो शक्ल है। ज़ाहिर है नसीम मसाले के साथ बना है, बहुत मज़े का बना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बीफ कौरमा आपको पता है वैसे ही बड़े मज़े का होता है। बीफ पुलाव हो, बीफ कौरमा, बीफ बिरयानी हो, सबको बड़ी पसंद होती है। तो यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त इसकी रंगत आई है, लेकिन मैंने गोश्त को बहुत अच्छे से गला लिया, बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया। हमेशा मैं सबसे यही कहती हूँ, अगर आप चाहते हैं आपका खाना बहुत मज़ेदार हो तो आप गोश्त को गला लिया करें। देखिए, एक तो टाइम भी आपका बच जाता है, गोश्त उबला हुआ, दूसरी साइड में मैंने प्याज ब्राउन किया, फिर अदरक लहसुन डाला, नसीम मसाला
मसाला डाला, गोश्त डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया। अच्छी तरह से वो भून गया जब देखिए बहुत अच्छा सा, फिर मैंने प्याज और दही को अच्छी तरह से मैंने अच्छा वैसे तो जब भी कौरमा बनाए तो प्याज को हाथ से क्रश करके डालना पड़ता है और थोड़ी थोड़ी उसकी भुनाई करें, लेकिन मैं टाइम को मैनेज करते हुए मैंने ब्लेंडर में डाल दिया, दही डाल दिया, और अगर थोड़ा सा आप दूध डाल दें, मेरे पास 2 से 3 खाने की चम्मच क्रीम थी, मैंने क्रीम डाल दी, ठीक है। दूध डाल दें तो उससे रंगत आपके कौरमे की नहीं ख़राब होती है। तो बस इस तरह से बनाएगा और राइस भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, आज की जो हमारी विनर है, जिन्होंने विन किया है, यहाँ पर हमारे पास था जो एनेक्स का गिफ्ट है वो आबदा है रावलपिंडी से, और जो नसीम मसाले का गिफ्ट हम पर विन किया है नूर है कराची से। तो नूर आपको बहुत मुबारक हो, आबदा आपको बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे गिफ्ट। और मेरे पास जरनक आ रही हैं फूड डायरी में, बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बना रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरह से नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मीटिंग को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।